लालची सास और चालाक बहू। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें कस्तूरी नाम की एक औरत रहती थी और उसका एक छोटा सा हलवाई का दुकान था। कस्तूरी का बेटा भी उसी गांव की एक फैक्ट्री में काम करता था और उसी साल उसने अपने बेटे की शादी भी की थी। कस्तूरी की बहू ज्योति और कस्तूरी दोनों मिलकर उस मिठाई की दुकान को संभाल लिया करते थे। उन दोनों का काम और बहू की सहायता से कस्तूरी को उस दुकान पे दुगना फायदा मिलता था। अरे कस्तूरी जी, आपका काम आपको दुगना फायदा मिला रहा है। अगले साल आपका फायदा 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये साक्षात देवी मैया कह रही है। अच्छा, तुमने तो मेरा नाम बिल्कुल ठीक ठीक बताया है। क्या सच में तुम्हें देवी मैया ने भेजा? हाँ माता जी, मैं ठीक कह रही हूँ। देवी मैया ने तुम्हारे ऊपर नजर की है। देवी मैया ने ही मुझे भी भेजा है तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। आपको उस देवी मैया के लिए भोग चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं देवी मैया के लिए क्या भोग चढ़ाऊं? 10 अलग अलग तरह की मिठाइयां बनवाना, और वो भी असली घी में बनवाना। दक्षिणा देना पड़ेगा मैया आपको। उसके लिए सिंदूर, हल्दी, 5 किलो चावल, ये सारी चीजें आपको एक पोटली में बांध कर देना पड़ेगा मैया। फिर देखना आपका नसीब कैसे बदल जाएगा। जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा मैया। उस औरत की कही बातें सुनकर ज्योति भागती हुई उसकी सास के पास आ जाती है। अरे माँ जी, उस औरत की बातें बिल्कुल मत सुनिए। ये लोग तो ऐसे ही झूठ बोलती रहती हैं। हमारे गांव में भी ऐसी ही एक औरत आई थी और जो जो उसने कहा था वो सब कुछ हमारे घर वालों ने किया था, लेकिन जैसा उसने कहा वैसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी बात मानिए और इसकी बात मत सुनिए। तुम चुप ही रहो। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब इस पर शक करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी जाओ और जो मैंने कहा वो सब तैयार करके लाओ। ज्योति अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कस्तूरी ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं थी कि वो कुछ सुने। फिर ज्योति जैसा उसकी सास ने कहा था वैसी सारी चीजें तैयार करती है। ये लीजिए देवी, इसे लेकर हमें आशीर्वाद दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इसको मैं नहीं छूऊंगी माता। ये तो स्वयं देवी मैया ही स्वीकार करेंगी। गांव के किनारे जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है उसके नीचे जाकर इस पोटली को रख देना। फिर देखना मैया, आपके घर धन और पैसा ढूंढता हुआ आ जाएगा। कस्तूरी बिल्कुल वैसे ही करती है जैसा करने को उस औरत ने कहा था। कस्तूरी को ये लगता था कि अब उनका नसीब बहुत जल्द ही बदलने वाला है, लेकिन ज्योति को इन सारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। ये सब बातें झूठ होने के बावजूद ज्योति कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो उसके सास के सामने साबित नहीं कर पाई थी। इसी तरह 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उनका काम बिल्कुल वैसा ही था। उनको कोई फायदा नहीं मिलता था। अरे ओ ज्योति, क्या इस महीने हमारा फायदा कुछ बढ़ा क्या? अरे माँ जी, ज्यादा फायदा हमें कैसे मिलेगा? बाजार में तो हर चीज का दाम बढ़ गया है और इस महीने तो 2000 रुपये कम मिले हैं हमें फायदे में। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि इस महीने हमारा फायदा कुछ ज्यादा हो जाएगा। जैसा उस भविष्य बताने वाली औरत ने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। जो जो चीजें देवी मैया को चढ़ाने के लिए कहा था मैंने सब किया। तुमने उन चीजों में कोई कमी तो नहीं की? अरे माँ जी, मैंने कितनी बार कहा था आपसे कि वो सारी सच्चाई नहीं थी। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन आप है कि मेरी बात मानती ही नहीं। अरे तुम चुप ही रहो। जब देखो तब यही कहती रहती हो। 1 साल का वक्त दिया था ना। 1 साल में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। कस्तूरी को अब लाख समझाने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये बात जानने के बाद ज्योति अपनी सास से कुछ नहीं कहती थी, वो चुप रहती थी। इसी तरह 3 महीने और गुजर गए थे। फिर गांव में एक नए स्वामी जी आ जाते हैं। उनके पास जाने से
सारी समस्याएं वो दूर कर देते हैं। ऐसा कस्तूरी के पड़ोस में रहने वाली औरत आकर बताती है। अरे कस्तूरी जी, मेरी बहू को ना दोनों ही बार बेटियां हुई थी और इस बार हम लोग बेटा चाहते थे और उसी स्वामी जी के पास गए थे हम लोग। जैसा उस स्वामी ने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। और आपको पता है, मेरी बहू ने बेटे को ही जन्म दिया था। वो स्वामी जी तो बहुत ही सच्चे हैं। उनके पास तो हर समस्या का समाधान होता है। सारे गांव के लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं। उस औरत की बातें सुनते ही कस्तूरी को बहुत खुशी मिली थी। मन ही मन वो ये सोचने लगी थी कि अब जाकर उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस ये मौका उसको अपने हाथ से गंवाना बिल्कुल नहीं था। फिर कस्तूरी ने सोच लिया कि किसी भी तरह वो उस स्वामी से मिलकर रहेगी। फिर बिना देर किए वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी सास कस्तूरी को अकेले स्वामी जी के पास भेजना ज्योति को ठीक नहीं लगा था, इसलिए वो भी उसकी सास के साथ चली जाती है। देखो बेटा, हमें स्वामी जी से मिलना है। स्वामी जी अभी ध्यान कर रहे हैं। आप लोग कुछ समय के लिए यहीं प्रतीक्षा कीजिए। कस्तूरी और ज्योति बहुत देर तक ऐसे ही बाहर ही खड़े रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर उनसे कहता है कि स्वामी जी उनको बुला रहे हैं। ये कहकर वो उन दोनों को अंदर लेकर जाता है। बेटी कस्तूरी, तुम यहाँ आ रही हो इसकी खबर मुझे पहले ही मिल चुकी थी। तुम जिस घड़ी यहाँ आई थी वो शुभ घड़ी नहीं थी, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। तुम्हारी बहू बहुत ही होशियार लड़की है। अब तुम्हारी जो समस्या है वो मैं तुम्हारी ही शब्दों में सुनना चाहता हूँ। हमारे बिना बताए ही आप तो हमारे नाम भी जानते हैं स्वामी जी। आप जैसे दिव्य पुरुष से मिलने का मौका मिला, हम बहुत भाग्यशाली है स्वामी जी। अब मेरी तो एक ही इच्छा है स्वामी जी कि मेरा जो काम है उसमें मुझे अच्छे फायदे मिले। जितना मैंने सोचा था उतना फायदा मुझे नहीं मिलता है। मुझसे तो बहुत कम मेहनत करती है मेरी भाई की पत्नी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे पैसे कमा लेती है वो। देखो बेटी, मैं तुम्हारी समस्या पहले से ही जानता था, लेकिन वो कहते हैं ना, मांगे बिना तो माँ भी खाना नहीं देती। भगवान भी कुछ ऐसा ही करते हैं। असल में बात ये है कि तुम्हारे घर एक दोष है। उसी के कारण जितना फायदा तुम चाहती हो वो तुम्हें नहीं मिल रहा है। अब इस दोष को दूर करने के लिए हमें एक पूजा करनी पड़ेगी, और उस पूजा में जितना सोना तुम्हारे घर में है वो सारा जेवर और सारा पैसा एक पोटली में बांधकर पूजा में रखना पड़ेगा। फिर एक ही साल में तुम्हारा पैसा 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या? सारा सोना पोटली बांधकर लाना पड़ेगा और आप उस पोटली को लेकर चले जाएंगे? इन सारी बातों पे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती। हम पर संदेह करके तुम अच्छा नहीं कर रही हो बेटी। ये तुम्हारी जरूरत है। अगर विश्वास नहीं करती तो जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से जा भी सकती हो। ज्योति की कही बातें सुनकर स्वामी जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसे देखकर कस्तूरी ने उनसे क्षमा मांगी थी और उसकी बहू को वो बाहर भेज देती है। फिर किसी तरह स्वामी जी को पूजा करने के लिए मना लेती है। कस्तूरी के घर वापस आने के बाद ज्योति ने बहुत कोशिश की थी कि उसकी सास को कुछ समझाए, लेकिन कस्तूरी उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। जैसा स्वामी ने कहा था, कस्तूरी ने बिल्कुल वैसा ही किया था। जितना भी सोना घर में था उस सारे सोने को एक पोटली में बांध देती है और फिर ले जाकर पूजा में रख देती है। वो स्वामी पूजा पूरी करते हैं। बेटी, पूजा संपन्न हुई। अब तुम तुम्हारी पोटली लेकर निश्चिंत होकर घर जा सकती हो। पूजा के खत्म होने के बाद कस्तूरी स्वामी जी को धन्यवाद कहकर
अपनी सोने की पोटली फिर से घर लेकर चली जाती है। घर जाने के बाद खोलकर देखती है, उसमें पैसा और गहनों के बदले बड़े बड़े पत्थर बांधे हुए थे, जिसको देखकर कस्तूरी बहुत हैरान हो जाती है और बहुत ज्यादा पछताती है। फिर दोबारा उस स्वामी के पास चली जाती है। तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई बेटी। मैंने कहा था कि जितना भी सोना तुम्हारे घर में है वो सारा ही पूजा में रखना होगा। इसका मतलब तुम्हारे बदन पर जो सोना है वो भी तो घर का ही हुआ ना। तुमने इसको नहीं रखा था, जिसके कारण ये पूजा सफल नहीं हुई थी। अगली बार ऐसी भूल ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना। उस स्वामी ने जो बातें कही थी, कस्तूरी को फिर से लगा कि वो स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारी गलती कस्तूरी की ही है। ये मानकर वो बाहर जाने वाली ही थी कि ज्योति वहाँ पर पुलिस के साथ पहुँच जाती है। अरे ज्योति, तुम ये क्या कर रही हो? अगर ऐसा पाप करेंगे तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। ये स्वामी जी तो साक्षात भगवान का रूप है। इतना सब कुछ हो गया माँ जी, लेकिन आप अब भी उसी स्वामी पर विश्वास कर रही हैं? वो तो एक ढोंगी बाबा था जिसने आपसे झूठ कहा था और आपका सारा सोना और पैसा ले चुका था। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को देखिए। ज्योति तो पहले से ही इन सारे अंधविश्वास की बातों को बिल्कुल नहीं मानती थी। स्वामी जी ने जैसे ही पूजा करनी शुरू की थी, उसको शक हो गया था कि ये स्वामी जी कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर ही रहे हैं। इसलिए वो चुपके से अपने फोन में ये सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं। पूजा के शुरू होने के बाद उस स्वामी के जो आदमी थे, उन लोगों ने सोने की पोटली बदल दी थी। ये सब कुछ ज्योति अपने फोन में रिकॉर्ड करके सारा ही वीडियो पुलिस वालों को बता देती है। फिर पुलिस ने उस स्वामी और उसके शिष्यों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद कस्तूरी तो चुप ही हो गई थी, वो कुछ कह नहीं पाई थी। उसकी बहू ज्योति ने उसको ये अच्छे से समझा दिया था कि ऐसी झूठी मूठी बातें और अंधविश्वास जैसी बातों पर यकीन करना कितना खतरनाक हो सकता है।